ओम नमः शिवाय। श्रीलिंग महापुराण 47वां अध्याय भरतवर्ष वर्णन। सूत जी बोले, राजा प्रियव्रत ने अपने ज्येष्ठ उत्तराधिकारी महाबलवान प्रिय पुत्र आग्निध्र को जम्बू द्वीप का राजा बनाया। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, वह शिव का महान भक्त था, तपस्वी और युवा था। वह बुद्धिमान, गोमान अर्थात बहुत सी गायों का स्वामी था। उसके प्रजापति के समान 9 पुत्र हुए। वे सब शिव के अनुयायी और शिव भक्त थे। उसका ज्येष्ठ पुत्र नाभि नाम से प्रसिद्ध था। उसके छोटे भाई का नाम किमपुरुष था। तृतीय पुत्र हरिवर्ष और चौथा इलाव्रत था। 5वें पुत्र का नाम रम्य था और छठा हिरण्यमान था। 7वां पुत्र कुरु और 8वां भद्राश्व था। 9वां केतुमाल था। उनके देशों को सुनिए। पिता ने नाभि को दक्षिण में स्थित हेम वर्ष को दिया। उसने किमपुरुष को हेमकूट नामक वर्ष को दिया और हरि को नशद्ध वर्ष को दिया। मेरु पर्वत से घिरा हुआ मध्य देश को इलाव्रत को दिया। रम्य को नीलांचल वर्ष दे दिया। हिरण्यमान को पिता ने उत्तर में स्थित श्वेत वर्ष दिया। उत्तर में जो श्रृंग वर्ष है, पिता ने उसको कुरु को दिया। राजा ने भद्राश्व को माल्यवान वर्ष दिया और केतुमाल को गंधमान वर्ष दिया। यह 9 महान वर्ष हैं। उन वर्षों में अपने पुत्रों को राजा रूप में सिंहासन पर बैठाकर धर्मात्मा राजा अग्निध्र तपस्या में रत हो गया। तपस्या द्वारा अपने को शुद्ध करने के बाद वह वेदों के अध्ययन में लग गया। वेदों का अध्ययन करने के बाद वह शिव के ध्यान में लीन हो गया। किमपुरुष से लेकर 8 वर्षों में स्वाभाविक सिद्धि रही। बिना किसी जोर दबाव के प्रजा सदा प्रसन्न थी। प्रजा में दुख का नाम नहीं था। उनमें मृत्यु और वृद्धावस्था का भय नहीं था। उनमें न धर्म था न अधर्म। उनमें उत्तम अधम और मध्यम का भेदभाव नहीं था। उन 8 क्षेत्रों में युगों की कोई अवस्था नहीं थी। जो पवित्र युद्ध क्षेत्र में मरते थे, वे चाहे चर हो या अचर, भक्त हो या अस्थाई आगंतुक हो, वहाँ पुनर्जन्म लेते थे। रुद्र ने उनके हित के लिए 8 क्षेत्रों को बनाया। उनमें शिवजी सदा विद्यमान रहते थे। अपने हृदयों में महादेव को देखकर उन 8 पवित्र क्षेत्रों के निवासी सदा प्रसन्न थे। वहीं उनकी परम गति थी। हिम से चिन्हित नाभि के देश का अब मैं वर्णन करता हूँ। महाबुद्धिमान नाभि ने मेरु देवी अपनी रानी से एक पुत्र पैदा किया। उसका नाम ऋषभ था। वह सब राजाओं से पूजित और राजाओं में श्रेष्ठ था। ऋषभ से एक वीर पुत्र भरत उत्पन्न हुआ। वह 100 राजा के 100 पुत्रों में ज्येष्ठ था। अपने पुत्र के प्रेमी ऋषभ ने भरत को राजा के रूप में अभिषेक करके स्वयं अपने ज्ञानेंद्र रूप सर्पों को वश में करके ज्ञान और वैराग्य का आश्रय लेकर आत्मा में सर्वात्मना को, परमात्मा ईश्वर को स्थापित करके उसने व्रतों को किया। वलकल वस्त्र पहना। वह जटाधारी और नग्न अवस्था में एकांत में रहने लगा। सब इच्छाओं से परे, सब प्रकार के संदेहों से दूर वह शिवजी के परम पद को प्राप्त हुआ। उसने हिमवान पर्वत के दक्षिण में स्थित वर्ष को भरत को दे दिया। इसलिए विद्वान लोग उसको भारतवर्ष के नाम से पुकारते हैं। भरत का पुत्र सुमति नामक था। भरत ने राज्य का भार उसको सौंप दिया। राज्य को अपने पुत्र को संक्रमित करके राजा भरत ने तपस्या के लिए वन में प्रवेश किया। गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।